हेलो बच्चों, मैं प्रवीण कुमार बीसीए क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसा कि हमने फर्स्ट वीडियो में पढ़ा था संबंध और फलन के बारे में, तो इसमें हमने संबंध और फलन का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। तो यहाँ पे हम अब पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार। तो जैसा कि आप जानते हैं कि संबंध और फलन को हम लोग कक्षा 12 का जो ज्यादा टफ चैप्टर मानते हैं। और इसको क्यों टफ चैप्टर मानते हैं? क्योंकि इसके लिए यानी जितना भी आप टफ चैप्टर मानते हैं उन सबके लिए एक चीज आवश्यक होता है कि आपका पहले का ज्ञान। जैसे इसके लिए भी आपको इसके लिए संबंध और फलन को जानने के लिए आपको सेट थ्योरी का ज्ञान होना आवश्यक है। और इसी तरीके से सबसे पहले वाले वीडियो में हमने आपको सेट थ्योरी पढ़ाया था। अब यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे संबंधों के प्रकार के बारे में। उसमें सबसे पहला संबंध जो था, जो आपका मेन होता है, उसमें से आपका स्वतुल्य संबंध, जिसे हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। इसकी जो परिभाषा होती है वो होता है आपका R = A to A सच दैट फॉर ऑल, यानी सबके लिए जहां पे ए आपका है समुच्चय ए का एक अवयव होना चाहिए। मतलब कि अगर किसी भी संबंध के द्वारा, अगर एक संबंध है इसके द्वारा जो आपका ए रिलेशन है, यानी ए जो अवयव है वो खुद ए से जुड़ा होना चाहिए। किसी संबंध आर के द्वारा ए से जुड़ा होना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो हम ये जो आपका जो संबंध बनेगा, इस संबंध को बोलते हैं स्वतुल्य संबंध। आपको यहाँ पे नहीं समझ में आएगा, आप फिर भी अगर ज्यादा से ज्यादा हम लोग जब एग्जाम्पल देखेंगे तो एग्जाम्पल में हमको ज्यादा समझ में आएगा। जैसा कि अगर आप लोग देखिएगा, जैसे अगर कोई अगर समुच्चय है ए, देखिएगा इस समुच्चय में अगर मान लीजिए 1 2 3 4 अवयव है, ठीक। तो अब हम अगर इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालें, यानी A क्रॉस A निकालें, तो ये कितना आएगा? आप यहां से रखेंगे 1 2 3 4, दूसरा भी रखेंगे 1 2, यहां से रखिए 1 2 3 4। अब इसका आप कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालिए, देखिएगा कितना आएगा टोटल। एक का निकालेंगे, एक का प्रोडक्ट करेंगे एक के साथ, यानी 1 1, एक का करेंगे 2 के साथ, तो 1 2 1 3 1 4 1। फिर आपका देखिएगा 1 के 4 के साथ हो गया, आप दूसरे वाले के लेंगे तो दूसरे का आप दूसरे के साथ पहले के साथ करेंगे तो कितना आएगा? 2 का 1, फिर कितना होगा? 2 2 2 का फिर 3 से 2 3, इसी में रखते हैं हम आगे देखते हैं। देखिएगा 2 4, फिर कितना होगा? 3 से करिए, 3 1 3 2 3 3 3 4, फिर कितना आएगा? 4 1 4 2 4 3 4 4, ये हो गया। अब देखिएगा अगर हम कोई एक संबंध निकालते हैं, देखिएगा अगर मान लीजिए यहां से अगर कोई रिलेशन है जिसमें आपका है जैसे कि यहाँ पे हमने आपको 3 रिलेशन बताया है। R1 है आपका 1 1 2 2 3 3 4 4, R2 है 1 1 2 2 3 3, R3 इतना है आपका। देखिएगा जैसे इसमें पहला वाला जो रिलेशन है, तो यहाँ पे आपकी जो परिभाषा है वो है क्या कि ए का रिलेशन हमको ए से होना चाहिए, जहां पे ए आपका समुच्चय ए का अवयव होना चाहिए। लेकिन एक चीज और है, यहाँ पे हमको ये सभी के लिए होना चाहिए, यानी जब आपका ए वाला है वो सभी ए के लिए होना चाहिए। जैसे यहाँ से आपका है कितना अवयव, देखिएगा इसमें ए समुच्चय ए में कितने अवयव? देखिए समुच्चय ए में कितने अवयव? 4 अवयव है ना। तो चारों का रिलेशन चारों से होना चाहिए, खुद चारों से। देखिएगा 1 है तो 1 का रिलेशन 1 से है, फिर आपका यहाँ पे कितना है? 2 है तो 2 का रिलेशन भी देखिएगा 2 से है, 3 है तो 3 का 3 से है, 4 है तो 4 का 4 से। यानी समुच्चय ए के जितने अवयव हैं वो सभी अवयव अपने आप से जुड़े हैं। यानी जो पहला वाला है संबंध है वो आपका स्वतुल्य संबंध है। दूसरे वाले में देखिएगा आपका एक का संबंध 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, लेकिन 4 वाला छूट गया। अगर ऐसा है तो ये आपका स्वतुल्य संबंध नहीं है। यहाँ पे देखिएगा कि आपका देखिए पहला वाला है, दूसरा भी है, 3 से भी 4 से भी है, लेकिन ये चीज आपका एक्स्ट्रा हो रहा है। तो अगर ये चीज एक्स्ट्रा हो रहा है तो हमारी जो परिभाषा होती है उस परिभाषा के अकॉर्डिंग कि आपका ए का रिलेशन ए से होना चाहिए, वो सभी ए के लिए, समुच्चय ए के सभी अवयवों के लिए। तो सभी अवयव इसमें उपस्थित है ना। अब ये चीज ज्यादा हो रहा है तो इस ज्यादा से हमको नहीं लेना देना है। इसका मतलब ये आपकी जो कंडीशन है उसको फुलफिल कर रहा है, इसका मतलब ये भी आपका स्वतुल्य संबंध है। अब देखिएगा सममित संबंध में ए कामा बी, अगर ए कामा बी किसी संबंध में है तो उसी संबंध में बी कामा ए भी होना चाहिए।
जैसे देखिएगा यहाँ से, यानी पहला जो संबंध है 1,1, 1,2, 2,1, यानी 1 का संबंध 1 से, 1 का संबंध 2 से, 2 का संबंध 1 से है। तो इसमें देखिएगा कि परिभाषा के अनुसार देखिएगा कि अगर ए का संबंध बी से है तो बी का संबंध ए से होना चाहिए, यानी ए का संबंध 1 से है तो ये वाला भी आप इसमें उल्टा करेंगे कि 1 का संबंध 1 से हो जाएगा, यानी अभी यहाँ पे है फॉलो। दूसरा देखिएगा अगर 1 का संबंध 2 से है, 1 का संबंध बी से है, यहाँ से 1 का संबंध 2 से है तो बी का भी ए से होना चाहिए। 1 का अगर 2 से है तो 2 का भी 1 से है, यानी ये वाला आपका सममित संबंध है। दूसरा देखिएगा यहाँ पे 1 का संबंध 1 से है, इसका उल्टा करेंगे, अगर 1 का 2 से है तो बी का भी 1 से होना चाहिए, यानी 1 का अगर 1 से है तो 1 का भी 1 से हो रहा है, 2 का हो रहा है, इसी तरीके से 3 का भी होगा, 4 का भी होगा। यहाँ से देखिएगा अगर 1 का 3 से है तो 3 का भी 1 से है, यहाँ पे ये वाला हो रहा है, ये वाला हो रहा है आपका। अगर 2 का संबंध 3 से है तो इसमें 3 का संबंध 1 से होना चाहिए, जो कि इस वाले में नहीं है, यानी ये वाला आपका सममित संबंध नहीं है। तीसरा देखिएगा अगर 1 का संबंध 2 से है, अब इसमें खोजिए, अगर 1 का संबंध 2 से है तो 2 का संबंध 1 से है, इसमें नहीं है, तो बस यहीं पे तुरंत करिए, ये भी आपका सममित संबंध नहीं है। आप यहीं पे ये आपका सिमेट्रिक संबंध, आप इसमें देखिएगा स्वतुल्य संबंध, इसी को चेक कर लीजिए, देखिए इसमें कौन सा स्वतुल्य संबंध है। पहला वाला आपका देखिएगा 1 है, 1 है, 2 है, इसमें नहीं है, यानी ये वाला आपका स्वतुल्य संबंध नहीं है। दूसरा चीज देखिएगा इसमें समुच्चय ए के 4 अवयव है, तो चारों का संबंध चारों से होना चाहिए खुद से, पहले का पहले से है, देखिए 1 का 1 से है, 2 का 2 से है, 3 का 3 से है, 4 का 4 से है, बाकी जो कुछ है एक्स्ट्रा उससे हमसे मतलब नहीं है इस वाले संबंध के लिए, इसका मतलब ये वाला आपका भी स्वतुल्य संबंध है। तीसरा देखिएगा यहाँ से 1 का संबंध 1 से है, नहीं है, यानी ये आपका स्वतुल्य संबंध नहीं है। अब तीसरा संबंध देखिएगा, इसका जो सबसे महत्वपूर्ण तीसरा संबंध होता है संक्रमक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। इसमें देखिएगा क्या होता है, यदि ए कामा बी बिलोंग आर तथा बी कामा सी बिलोंग आर, तब ए कामा सी बिलोंग आर होना चाहिए। मतलब कि अगर ए का संबंध बी से है, देखिएगा इस वाले का ए का संबंध बी से है, यानी इसका देखिएगा इसका दूसरा वाला पार्ट कितना है, दूसरा वाला जो है वो है बी, तो दूसरे में बी ही होना चाहिए, यानी बी का संबंध सी से होना चाहिए, ए का बी से होना चाहिए, तो यही बी वाला यहां से होना चाहिए, तो बी का संबंध सी से होना चाहिए। तब यहां से अब देखिएगा इसका जो पहला वाला है, इस पहले का संबंध इस तीसरे से होना चाहिए, बाकी ये वाला जो आपका है बीच वाले है, देखिएगा ए का संबंध बी से है तो बी का सी से है, तब पहले वाले का संबंध तीसरे वाले से होना चाहिए। जैसे देखिएगा इसमें आपका क्या है, पहला रिलेशन देखिएगा 1, 2, 2, 3, 1, 3, बताइए ये वाला देखिएगा अगर 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध देखिएगा पहला ए का संबंध बी से तो बी का सी से होना चाहिए, 1 का 2 से है तो 2 का 3 से है, अब तब आपका तीसरा वाला क्या होना चाहिए, यानी ए का सी से होना चाहिए, यानी पहले का संबंध तीसरे से, आप देखिएगा यहाँ से पहले का संबंध तीसरे से हो रहा है कि नहीं, पहले का संबंध तीसरे से हो रहा है, यानी ये वाला आपका ट्रांजिटिव यानी संक्रामक संबंध है। देखिए जैसे कि यहाँ पे आपको 5 उदाहरण दिए गए, अब इन 5 उदाहरण में देखिएगा आपका संक्रामक संबंध कौन सा हो रहा है कौन सा नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पे पहला देखिएगा, ये संक्रामक संबंध में है, देखिएगा पहले वाले में देखिएगा परिभाषा क्या है कि ए का बी से होना चाहिए, बी का सी से होना चाहिए, तो पहले वाले का सी से, यानी ए का सी से रिलेशन होना चाहिए। तो पहले में देखिएगा एक का संबंध 1 से है, तो आप इसका उल्टा भी कर सकते हैं, एक का संबंध 1 से। तो अब इसमें देखिए एक का फिर किसी से है, एक का संबंध 2 से, अगर एक का संबंध 1 से है, अब देखिएगा एक का 1 से है, इसका दूसरा वाला पार्ट कितना है, 1 है ना, तो आप फिर एक का संबंध 2 से है, एक का संबंध फिर 2 से है, यानी पहले का दूसरा और यहाँ फिर इसका इससे हो रहा है। तो अब देखिएगा कि पहले यानी एक का संबंध 2 से हो रहा है, एक का संबंध 2 से हो रहा है, जो कि इसी में हो जा रहा है, एक का संबंध 1 से, तो फिर इस वाले एक का संबंध 2 से है, फिर आपका देखिएगा तो पहले वाले का बनेगा कितना, पहला 1 और दूसरा 3, तो 1 और 2 है कहीं पे इसी में है, यानी ये वाला खुद के साथ बन जा रहा है। देखिएगा इसका 2 का देखिएगा 3 है, 2 का संबंध 2 से,
फिर 2 का कहीं से है, 2 का 1 से है। देखिएगा 2 का 2 से है, फिर 2 1 है, यानी पहला यहाँ से आप लिखेगा ए बी, ये वाला आपका ए बन जाएगा, ये बी बनेगा। यहाँ से ये वाला फिर बी है और ये आपका सी है, ए बी, यानी 2 का 2 से है, फिर 2 का 1 से है, तो फिर 2 का 1 से है कहीं पे, ये इसी वाले में बन जा रहा है आपका। ठीक, आपका पहले चेक करिए, आपने तीसरा वाला चेक करिए, 3 का 3 से है तो 3 का और कहीं है, नहीं है। 1 का 2 से है, देखिए 2 का 1 से है, 1 का संबंध 2 से है, 2 का 1 से, तो इसका पहला और इसका दूसरा देखिएगा कितना है, 1 का संबंध 1 से मिलेगा आपको कहीं पे, पहले ही मिल जा रहा है। यानी सभी आपके जितने अवयव हैं सब आपके हो रहे हैं, यानी ए का संबंध बी से है तो बी का सी से है, तो ए का भी सी से हो रहा है, यानी ये संक्रामक संबंध है। दूसरे वाले में आप चेक करिएगा, देखिएगा 1 का संबंध 1 से है, 1 का कहीं और है, 1 का 1 से है तो 1 का 3 से हो रहा है, तो क्या कहीं 1 का 3 से फिर हो रहा है, देखिए पहला वाले का 1 1 1 3, याद रखिएगा अगर ऐसा होता है तो ये दूसरा वाला अवयव देखिएगा, अगर यहाँ पे खुद का संबंध खुद से होता है, यानी कि स्वतुल्य वाला अगर टाइप का होता है, यहाँ से एक दूसरा अवयव होता है ना, तो वो खुद आपका बन जाता है। कैसे देखिएगा, पहला संबंध देखिए 1 का 1 से है, अब यहाँ से 1 का फिर 3 से, ये दूसरा वाले का संबंध आपका देखिएगा 3 से बना, 1 का 3 से, इसी में बन जा रहा है वो चीज, यानी पहला वाला आपको फॉलो कर रहा है। सही, दूसरे में देखिएगा 2 का 3 2 से है, फिर कहीं 2 से है आपका, नहीं है, जो नहीं है उसको छोड़ दीजिए, जो नहीं है उसको छोड़ दीजिए। अब यहाँ से देखिएगा 3 का 3 से है, 3 का कहीं और है, 3 का 2 से है, 3 का संबंध 3 से है, फिर देखिएगा 3 का संबंध 2 से, अब फिर पहले का दूसरे से निकालिए, 3 का संबंध 2 से और कहीं है, यही खुद बन जाएगा आपका। फिर देखिएगा 4 का 4 से और कहीं है 4, नहीं है। 1 का संबंध 3 से है, देखिए 3 का 2 से है, 1 का 3 से है, 3 का 2 से, तो पहले वाले का देखिए दूसरा से है कहीं, 1 का संबंध 2 से है, ये भी आपका संक्रमक हो रहा है। इस वाले में चुनिएगा, देखिएगा 1 का 1 से है ना, 1 का संबंध 1 से है, और देखिएगा यहाँ से इसका दूसरे अवयव का संबंध किसी और से है, अगर 1 का 1 से है, यहाँ पे देखिए 1 का 3 से है, अब यहाँ से देखिएगा पहले का फिर इसके दूसरे से कहीं पे है, 1 का संबंध 3 से कहीं पे है, इसी वाले में बन जा रहा है, ये आपका है। फिर और देखिएगा कहीं 1 का संबंध और किसी के साथ है, 1 का संबंध 2 से भी है, यानी यहाँ से इसका देखिए 1 का 1 से है, 1 का 2 से है, फिर इसका पहला और इसका दूसरा, यानी 1 का संबंध 2 से है कहीं, इसी में बन जाएगा। इसको भी रख लीजिए, 1 4 के साथ भी हो रहा है, यहाँ पर भी बन जाएगा आपका। 2 का चुनिएगा, देखिए 2 का संबंध 2 से है और कहीं 2 का संबंध किसी और से है, नहीं है, जो नहीं है उसको छोड़ दीजिए। 1 का संबंध 3 से है, 3 का संबंध 2 से, देखिए 1 का 3 से है तो 3 का 2 से, पहले का दूसरा से है, यहाँ देखिए दूसरा वाला तीसरे से है, तो पहला वाला तीसरे से है, 1 का संबंध 2 से है, 1 का संबंध 2 से है, यहाँ पे बन जा रहा है ना, ये वाला आपका हो जाएगा। अगला देखिएगा 3 का 2 से है, 3 का संबंध 2 से है, तो देखिए 2 का संबंध 3 से, 3 का संबंध 2 से है, देखिएगा 2 का संबंध, इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, देखिए 3 का संबंध 2 से है, इसका दूसरा अवयव कितना है 2, अब देखिए फिर 2 का संबंध कहीं और पे है, देखिए 2 का संबंध 2 से फिर हो जा रहा है, अब इसका पहला लीजिए और इस वाले का दूसरा लीजिए, यानी 3 का संबंध 2 से कहीं पे है, इसी वाले में फिर मिल जा रहा है, ये भी आपका हो जाएगा, यानी ये वाला भी आपका क्या बनेगा, संक्रमक संबंध। तीसरे वाले चौथे वाले में देखिएगा आपका 1 का 1 से हो रहा है, फिर देखिए अगर 1 का 1 से तो 1 कहीं और है, कहीं पे है तो नहीं है, जहां नहीं है उसको छोड़ दीजिए। देखिए यहाँ से 2 का 3 से, 2 का 2 से है, यहाँ पर भी और कहीं है 2 से, नहीं है, छोड़ दीजिए। 3 का 3 से, 3 कहीं और है, इसका दूसरा वाला उठाइएगा, नहीं, यहाँ पे ये वाला देखिएगा एक बार फिर से, 2 का संबंध 2 से है, अब इसका दूसरा वाला देखिए 2 है, इसका 2, तो यहाँ से 2 स्टार्ट हुआ, 2 से 3, अब फिर इसका पहला लीजिए और इस वाले का दूसरा, यानी 2 का संबंध कहीं 3 पे है, इसी वाले में बन जाएगा, ये भी हो जाएगा। 3 का 3 से है, कहीं और है, देखिए 3 का 3 से है तो 3 का 1 से है, 3 का संबंध 3 से है तो फिर दूसरे वाले 3 का संबंध 1 से है, पहले वाले 3 का संबंध 1 से मिलेगा कहीं पे, इसी वाले में मिल जाएगा। फिर उसी तरीके से 4 वाले का देखिएगा, अब देखिए यहाँ से 3 का संबंध 3 से है, यहाँ पे फिर देख लीजिएगा कि 3 का संबंध 4 से है, यानी इस दूसरे 3 का संबंध यहाँ पे देखिए दूसरा 3, ये 4 हो जाएगा, अब फिर पहले वाले 3 का संबंध इस 4 से, इसी वाले में बन जाएगा आपका। 4 का संबंध 4 से और कहीं नहीं है, 2 का संबंध 3 से है, अब यहाँ पे देखिए ध्यान से 2 का संबंध 3 से है, 3 का संबंध 1 से, देखिए 2 का 3 से, 3 से 1 का, 2 का संबंध 1 से है, यहाँ पर है, ठीक, तो ये भी हो जा रहा आपका। फिर यहाँ से देखिएगा 3 का संबंध 1 से है, 1 का संबंध किसी और से है, 1 का संबंध 1 से है ना, देखिएगा 2 का संबंध 1 से है, तो 1 का संबंध 2 से,
अब इस वाले का पहला लीजिए और इस वाले का दूसरा, यानी इसका दूसरा पहला हो गया 2, इसका हो गया दूसरा वाला 1, यानी 2, 1 मिलेगा, इसी में मिल जा रहा है। तीसरा देखिएगा 3 का संबंध 4 से है, तो 4 का भी 4 से, देखिए इसका पहला 3, 4। अब इसका दूसरा लीजिएगा, यहाँ से कितना 4, 4, इसका दूसरा लीजिए। अब फिर आपका देखिएगा यहाँ से 3 का संबंध 4 से है, इसी वाले में बन जाएगा, ये भी आपका सिमेट्रिक होगा। यहाँ पे देखिएगा अगर 1 का संबंध, ध्यान दीजिएगा, देखिए 1 का संबंध 2 से है, 2 का संबंध देखिएगा, अगर 1 का संबंध 2 से है तो 2 का संबंध कहीं है, 2 का संबंध 3 से है। 1 का संबंध 2 से है तो 2 का संबंध 3 से है, तो अब इसका पहला लीजिए और इसका दूसरा लीजिए, यानी इसका पहला 1, इसका दूसरा कितना होगा 3, यानी 1, 3 है इसमें, नहीं है। अगर नहीं मिला तो ये आपका संक्रामक संबंध नहीं होगा। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि अगर कोई भी संबंध संक्रामक संबंध तभी होगा जब उसका पहला और ये दूसरा दोनों हो, तो तीसरा भी होना चाहिए। अगर पहला है, ये दूसरा वाला नहीं हो रहा है, तो उसको संक्रामक मान लेंगे। जैसे अगर कहीं भी मान लीजिए R है, 1 का संबंध 2 से है, और मान लीजिए अगर 3 का संबंध 4 से है, यहाँ से 4 का संबंध मान लीजिए कहीं पर भी है, 4 का संबंध 4 को छोड़िए, अगर मान लीजिए यहाँ से 2 का संबंध, 2 भी 1 का 2 हो गया, 3 का संबंध करिए आपका 1 से। चलिए इस वाले में देखिएगा, अब इसमें देखिएगा ध्यान से कि 1 का संबंध 2 से हो रहा है, इस वाले में देखिएगा 1 का संबंध 2 से, तो 2 का संबंध 1 से है, 2 का संबंध किसी और से है, इसका देखिए पहला है 1। अब इसे ये वाला आपका पार्ट ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, तो इसका बी वाला किसी और से मिल रहा है। 1 का संबंध 2 से, 2 का किसी और के साथ है, नहीं है। जब नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। फिर उसी तरीके से देखिए 3 का हो रहा है 4 से, तो 4 का संबंध किसी और से है, नहीं है। इसका देखिएगा अगर 3 का देखिए 1 से है, 3 का संबंध 1 से, फिर आप दूसरा वाला इसका 1 का देखिए किसी से है, 1 का 2 से है। अब यहां से 1 का फिर 2 से मिल जाएगा, और जब 1 का आपको फिर 2 से मिल जाएगा तो इसका आप पहला चुनेंगे और इसका दूसरा, यानी 3, 2 है इसमें, नहीं है, तो ये भी आपका संबंध नहीं होगा। ठीक, और एक संबंध और देखिएगा, मान लीजिए जैसे 1, 2 है और 3, 4 है, केवल 2 अवयव, 1, 2 और 3, 4। अब ये वाला बताइएगा, देखिएगा जैसे 1 का संबंध 2 से हो रहा है, 2 का किसी के साथ है, नहीं है, नहीं है तो उसको छोड़ दीजिए। अब इसमें देखिएगा 3 का संबंध 4 से है, ठीक, तो इसका दूसरा वाला जो है वो 4 है, 4 का संबंध किसी के साथ है, नहीं है, तो अब जब नहीं तो इसको भी आप छोड़ देंगे। तो जब ये देखिएगा कोई भी संबंध आपका संक्रामक संबंध नहीं कब होगा, जब वो पहला भी हो और दूसरा भी हो और तीसरा नहीं है, तो वो संक्रामक संबंध नहीं हो। लेकिन इसमें केवल यही वाला मिल रहा है, एक का मिल रहा है, देखिए जो भी है 1 का 2 से, यानी अब फिर 2 का किसी के साथ बन ही नहीं रहा है, यानी पहला वाला कंडीशन तो पूरा हो रहा है, दूसरा वाला नहीं पूरा हो पा रहा है, तो यानी ये वाला भी संबंध संक्रामक संबंध होता है। इस चीज को आप हमेशा ध्यान रखिएगा, इसी वाले में ज्यादा दिक्कत हो सकती है। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको कंडीशन दी गई है कि पहला वाला हो, यानी ए का बी से रिलेशन हो, तो बी का सी से हो, तो ए का सी से होना चाहिए। अगर कहीं पे ए का बी से हो रहा है, उसका बी से सी मिल ही नहीं रहा है, तो भी हम उसको रिलेशन में मानेंगे, यानी संक्रामक संबंध वो होगा आपका। देखिएगा बाकी भी हम लोग इसी में चेक कर ले रहे हैं, आप लोग अपनी सुविधा अनुसार जल्दी जल्दी चेक कर लीजिएगा। देखिएगा ये संक्रामक हो गया। दूसरा चीज आप सतुल्य बताइएगा, देखिएगा इसमें है कि नहीं है। 1 का 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 नहीं है, ये आपका सतुल्य नहीं होगा। दूसरे देखिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, देखिए है कि नहीं, 4 अवयव हैं, चारों 4 से मिले, तो सतुल्य वाले में क्या होता है कि इसके चारों अवयव खुद से जुड़े होने चाहिए, तो ये भी आपका हो रहा है। इसमें देखिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 नहीं है, तो ये वाला भी आपका नहीं होगा सतुल्य। इस वाले देखिए 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, बाकी हमको एक्स्ट्रा से तो मतलब नहीं है, तो ये वाला आपका होगा। इसमें देख लीजिएगा ये वाला आपका नहीं है, सतुल्य हो गया। अब देख लीजिएगा सममित, सममित है कि नहीं है, देख लीजिएगा आप ध्यान से। सममित में क्या होता है, याद रख लीजिएगा कि ए का बी से है तो बी का ए से होना चाहिए। 1 का 1 से है तो इसको छोड़ देंगे। अब यहाँ से भी आपका 1 का 2 से 2 से है, उल्टा होता है ये सब। 1 का 2 से है, 2 का 1 से है, ये वाला भी आपका सममित है। इसमें देखिएगा 2, 3, 3, 4, 4 यहाँ से हो रहा है। 1 का 3 से है, 3 का 2 से। देखिए 1 का 3 से है तो 3 का 1 से नहीं है। 1 का देखिए 3 का 2 से है तो 2 का 3 से है, 3, 2। अब इसको पलटिए, कितना हो जाए, 2, 3 बनेगा कि नहीं, तो 2, 3 है इसमें, नहीं है, तो ये वाला आपका सममित संबंध नहीं होगा। इसमें देखिएगा 1, 1, 2, 2, 1 का 3 से है तो 3 का 1 से है, इसका उल्टा भी मिलना चाहिए। इसमें 1, 3 है तो 3, 1 भी होना चाहिए, इसमें है नहीं,
ये वाला भी आपका नहीं बन रहा है। इसमें देख लीजिएगा, यहाँ से तो बन ही रहा है, 2 3 है तो 3,2 मिलना चाहिए, 3,2 है नहीं, ये भी आपका नहीं होगा। इसमें देख लीजिएगा 1,2 है तो 2,1 मिलना चाहिए, नहीं, ये भी आपका नहीं होगा। तो ये चीज आपका हो गया संक्रमक संबंध। अब देखिएगा मुख्य रूप से इन 3 संबंधों के बाद जो आपका मेन संबंध आता है वो आपका होता है तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध क्या होता है? एक ऐसा संबंध R, ठीक, तुल्यता संबंध देखिएगा, एक ऐसा संबंध R तुल्यता संबंध कहलाएगा यदि वो, पहला देखिएगा क्या होगा, वो पहला स्वतुल्य हो, ठीक, दूसरा सममित हो और तीसरा संक्रमक। यानी कि तुल्यता संबंध एक ऐसा संबंध होता है जो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रमक भी हो। यानी अगर आपका कोई संबंध, तीनों संबंध हो, स्वतुल्य भी हो जाए, सममित भी हो जाए और संक्रमक भी हो जाए, तो आप उसको तुल्यता संबंध बोलेंगे। अगर वो किसी में से 2 को फॉलो कर रहा है, तीसरे को नहीं कर रहा है, तो वो आपका तुल्यता संबंध नहीं होगा। ऐसा कोई भी हो, मान लीजिए आप 2 को, कोई इनमें से 2 को फॉलो करे, तीसरे को नहीं कर रहा है, तो वो आपका तुल्यता संबंध नहीं कहलाएगा। वैसे भी जो आपको आप प्रश्न में लगाएंगे, जो आप सवाल लगाते समय सबसे ज्यादा आप इन्हीं सबको, यही आप इसी पे क्वेश्चन आधारित होगा। यानी आपको इन तीनों को चेक करके आपको बताना होगा कि तुल्यता संबंध है या नहीं है। जैसे आगे देख लीजिएगा, कुछ सवाल इसमें देख लीजिएगा। देखिएगा, जैसे पहला है आपका, इसमें देखिए हमने यहाँ पे लिखा है संबंध, ठीक, ये आपके सारे संबंध होते हैं। दूसरा यहाँ से वो आपका कौन सा संबंध बनेगा, स्वतुल्य बनेगा कि सम्मित बनेगा कि संक्रमक बनेगा, आप इसके बेसिस पे बताइएगा वो तुल्यता बनेगा कि नहीं बनेगा। जैसे इसमें पहला संबंध है आपका भाई का, चाहे भाई का लीजिए चाहे बहन का, कोई इसमें से एक लीजिएगा। मान लीजिए भाई वाला संबंध जो है, अब देखिएगा भाई का संबंध स्वतुल्य संबंध होता है कि नहीं। हमने इससे पहली वीडियो में आपको बताया था कि अगर कोई भी लड़का है, मान लीजिए एक लड़का राम है, ये अपने आप का खुद का भाई होता है। यानी ये आपका जो पहला संबंध होता है कि ए का रिलेशन होना चाहिए ए से, तो यानी राम भाई है राम का, ये आपका सत्य होता है। यानी कोई भी लड़का या कोई भी आदमी खुद का भाई होता है, तो यहाँ से आपका जो भाई वाला संबंध है वो स्वतुल्य संबंध होता है। दूसरा चीज देखिएगा कि क्या भाई का संबंध, उसी तरीके से आप इस पे भी देख सकते हैं कि बहन भी, कोई भी लड़की खुद की बहन जरूर होती है। सममित देखिएगा, अगर मान लीजिए 2 लोगों को लीजिए, राम भाई है श्याम का, अब बताइएगा क्या राम अगर भाई है श्याम का, तो इधर से भी कहिए ए का रिलेशन होना चाहिए बी से, तो निरूपित करता है बी का रिलेशन होना चाहिए ए से। यानी अगर राम भाई है श्याम का, तो क्या श्याम भाई नहीं होगा राम का, होगा ना। तो ये वाला भी आपका हो रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे हम ये लिखें कि राम भाई है श्याम का, श्याम की जगह अगर हम किसी लड़की का नाम लिख दे, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई अलग नाम लिखिए मोहन, ठीक, यहाँ पे लिख लीजिए शीला। अगर कहें मोहन भाई है शीला का, तो आप इसको पलटिए, यानी शीला भाई है मोहन का, ऐसे हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो ये वाला आपका सममित संबंध नहीं होता है। यानी भाई का जो संबंध होता है वो सममित संबंध नहीं होता है 2 लोगों के बीच। और बहन का इसी तरीके से, अगर भाई वाला है संबंध, तो बहन का भी संबंध सम्मित संबंध नहीं होगा। दूसरा चीज देखिएगा, अगर संक्रमक संबंध है, तो संक्रमक संबंध में क्या होता है, ए का रिलेशन है बी से, तो बी का तथा बी का रिलेशन होना चाहिए सी से, तो ये आपका ए का, यानी पहले का तीसरे से होना चाहिए, ठीक। देखिएगा जैसे अगर मोहन भाई है, यहाँ पे किसी का लिखिए सोहन का। अब अगर मोहन जो है भाई है सोहन का, और सोहन मान लीजिए भाई है राम का। अब पहले का संबंध तीसरा बताइए कि अगर मोहन भाई है सोहन का, सोहन राम का भाई है, तो क्या बताइए, तो मोहन राम का भाई होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा ना, सही है। अगर हम यहाँ पे किसी लड़की को रख कर देखें, मान लीजिए शीला को रख करके देख रहे, अगर मोहन भाई है सोहन का, सोहन भाई है शीला का, तो क्या मोहन भाई होगा शीला का, होगा। यानी आपका ये संक्रमक संबंध है। उसी तरीके से बहन वाला भी यहाँ पे हो जाएगा। दूसरा चीज देखिएगा समांतर का संबंध। समांतर में देखिएगा, आप अगर एक रेखा खींच रहे हैं, ये खुद के समांतर होगी कि नहीं। समांतर रेखा की परिभाषा होती है 2 रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा बराबर हो।
अगर एक रेखा में इस पे खींचा है, दूसरी रेखा खुद इसी पे खींच दें तो उनके बीच की दूरी बार बार 0 रहेगी। इसका मतलब ये भी आपका क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा, यानी कोई रेखा खुद के समांतर होती है। दूसरा चीज देखिएगा सममित में, सममित में ये रेखा A है, दूसरी रेखा B। पहली रेखा दूसरी रेखा के अगर समांतर है तो दूसरी रेखा पहली रेखा के समांतर होगी, होगी। इसका मतलब ये वाला आपका सममित संबंध है। अब तीसरा देखिएगा, अगर हमने यहाँ पे बना दिया कि पहली रेखा समांतर है दूसरे के और ये जो B वाली रेखा समांतर है C वाली रेखा की। A रेखा समांतर है B के, B वाली समांतर है C के, तो A भी समांतर होना C के, होगा कि नहीं होगा, होगा। इसका मतलब ये आपका संक्रमक संबंध है। तीसरा देखिएगा समरूप, ठीक। समरूप में देखिएगा, अगर मान लीजिए कोई आकृति, एक त्रिभुज हम ले रहे हैं, अगर ये त्रिभुज अपने आप में समरूप होता है कि नहीं है, अपने आप में समरूप होता है कि नहीं होता है, होता है। इसका मतलब ये वाला भी आपका स्वतुल्य है। दूसरे नंबर पे देखिएगा सममित, सममित में कहने का मतलब, अब देखिएगा यहाँ से अगर ये वाला एक त्रिभुज है, ये समरूप है दूसरे वाले त्रिभुज के, तो क्या दूसरा वाला त्रिभुज पहले वाले त्रिभुज के समरूप होगा कि नहीं होगा, होगा। ये वाला आपका भी सममित संबंध होगा। तीसरा देखिए, ये A है, पहला वाला त्रिभुज समरूप है दूसरे वाले त्रिभुज के और ये वाला समरूप है तीसरे वाले के, ये B ये C। तो अब बताइए पहला वाला तीसरे वाले के समरूप होगा कि नहीं होगा, होगा, यानी ये वाला भी संक्रमक संबंध है। सर्वांगसम में देखिएगा, जैसा आपका समरूप में हो रहा है उसी तरीके सर्वांगसम में भी होगा, क्योंकि सर्वांगसम में तीनों भुजा बराबर होती है। इसका मतलब इसको पहले को देखना ही नहीं, आप इसको समझ जाएंगे, क्योंकि पहला वाला भी बराबर होगा, दूसरा वाला त्रिभुज बराबर होगा, तीसरा भी। अब ये त्रिभुज A है, खुद के बराबर होगा, खुद के सर्वांगसम होता है। अगर हम दो लोगों की तुलना करेंगे तो पहला सर्वांगसम होगा दूसरे के, दूसरा पहले का होगा, सममित बन जाएगा। तीसरे के लिए बात करेंगे, पहला सर्वांगसम है दूसरे के, दूसरा सर्वांगसम है तीसरे के, तो पहला भी सर्वांगसम होगा तीसरे के। तो सर्वांगसम में आपका तीनों होता है। लंब का संबंध देखिएगा, अगर आप एक रेखा खींच रहे हैं A, तो क्या यही रेखा अपने आप पे लंब होगी? लंब का मतलब 90 का कोण बनाएगी? नहीं बनाएगी ना। इसका मतलब ये वाला आपका लंब जो होता है वो स्वतुल्य संबंध नहीं होता है। दूसरे में देखिएगा, अगर मान लीजिए एक रेखा A है, इस पे दूसरी रेखा B जो है ये इस पे लंब है, A पर B लंब है, तो बताइए B पर भी A लंब होगा कि नहीं होगा? यानी A के साथ अगर B वाली जो रेखा वो 90 अंश का कोण बना रही है, तो B के साथ A भी तो 90 अंश का कोण बनाएगी ना। ये वाला आपका सममित होता है। अब यहाँ देखिएगा तीसरा मान लीजिए, अब इसमें देखिएगा कि अगर यहाँ से अब इस वाली रेखा को A मानिए, इसको C मान लीजिए। अगर A के साथ ये वाला B जो है 90 अंश का कोण बना रहा है, B के साथ C 90 अंश का कोण बना रहा है, क्या A के साथ C 90 अंश का कोण बनाएगा? यहाँ पे देखिए 180 अंश का हो गया, है कि नहीं। तो यहाँ पे आपका अगर हो जा रहा है तो ये वाला आपका संक्रमक संबंध नहीं होगा। उसके बाद बड़ा वाला देखिएगा, बड़ा वाला बताइए, अगर कोई अंक लिए हैं या कोई कुछ है यहाँ पे, अगर मान लीजिए एक संख्या A ले रहे हैं तो ये अपने आप से बड़ी होती है? बताइए, अगर मान लीजिए 10 है तो क्या 10 से खुद बड़ा होगा? नहीं होगा। ये वाला भी आपका स्वतुल्य संबंध नहीं होता। सममित में देखिएगा, अगर मान लीजिए हम लिए हैं 10, बड़ा है मान लीजिए 5 से, तो आप इसको पलट कर बताइएगा कि 5 भी बड़ा होगा 10 से। अगर 10 बड़ा है 5 से तो क्या 5 बड़ा होगा 10 से? नहीं होगा। इसका मतलब ये सममित भी नहीं है। तीसरे वाले में देखिएगा कि अगर 10 बड़ा है 5 से, ठीक, और 5 बड़ा है 2 से, देखिएगा ये A हो जाएगा, ये B हो जाएगा, C। अगर 10 बड़ा है 5 से, 5 बड़ा है 2 से, तो इसका पहला वाला बड़ा होगा तीसरे वाले से, यानी 10 बड़ा है 3 से। सही है, तो ये वाला आपका संक्रमक संबंध होगा। ये चीज आपके छोटे वाले पद के लिए होगा, छोटे वाले संबंध के लिए होगा। तीसरा चीज बराबर में देखिएगा, बराबर अगर कोई संख्या 10 है, ठीक, ये 10 अपने आप के बराबर होगी कि नहीं होगी? होगी। कोई भी अपने आप के बराबर, यानी कोई किसी की लंबाई 10 सेंटीमीटर है तो दूसरे वाले की लंबाई 10 सेंटीमीटर ही होगी, ठीक। दूसरा चीज देखिएगा सममित, अगर मान लीजिए एक संख्या x है यानी 10, दूसरा संख्या भी हम 10 ले रहे हैं, तो बताइए दोनों संख्याएं आपस में बराबर होंगी कि नहीं होगी? होगा बराबर। तीसरे नंबर पे अगर देख लीजिए, अगर मान लीजिए एक पेड़ है, आप लीजिए यहाँ से इसकी भी लंबाई कुछ 10 है, दूसरा पेड़ उसकी भी लंबाई 10 है, तीसरा भी 10 है ना। यानी अगर ये दोनों बराबर हैं, ये दोनों आपस में बराबर, तो पहला भी तीसरे के साथ बराबर होगा। ये भी आपका संक्रमक, यानी बराबर का संबंध जो होता है स्वतुल्य भी होता है, सममित भी होता है और संक्रमक भी। आप इसके आधार पर तुल्यता बताइएगा, तुल्यता कौन सा संबंध मिल रहा है। देखिए तुल्यता संबंध कौन सा होता है? जो तीनों हो। अब बताइएगा कि भाई या बहन का संबंध तुल्यता है, ये सममित नहीं बन रहा है, इसका मतलब तुल्यता भी ये नहीं बनेगा। बड़ा समांतर का संबंध देखिएगा, तीनों है, इसका मतलब समांतर संबंध जो होता है वो तुल्यता संबंध है। समरूप का संबंध देखिएगा, तीनों बन रहा है, इसका समांतर का संबंध भी तुल्यता संबंध होता है।
सर्वांग सम का संबंध देखिए 3 वर्ग, यानी सर्वांग सम का संबंध भी तुल्यता संबंध है। लंब का संबंध देखिएगा केवल सममित होता है, इसका मतलब ये तुल्यता संबंध नहीं है। छोटा या बड़ा का संबंध देखिएगा ये केवल संक्रामक होता है, इसका मतलब ये तुल्यता संबंध नहीं है। लास्ट देखिएगा बराबर का संबंध, ये तीनों होता है, यानी जो बराबर का संबंध होता है वो तुल्यता संबंध होता है। तो इस तरीके से अब हम लोग कल आपको एक उदाहरण के तौर पे बताएंगे कि कौन सा वो तुल्यता संबंध हो रहा है या नहीं हो रहा है। आज के लिए इतना ही, थैंक्स।